स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे दोस्तों? आपसे बात नहीं हो सकी 2-3 दिन से। बस मैं बहुत मसरूफ़ चल रही थी। एक कमर्शियल शूट था, फिर कुछ घर के काम थे जैसे कि होते हैं। कुछ मेरे साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज भी वो रात को उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। उनको मेरे ख्याल में डेंगू हो गया, बुखार हुआ था, फिर छोटा मोटा उनके प्लेटलेट्स भी नीचे हो गए। लेकिन मेरी कमिटमेंट थी आज के काम की और मुझे आना था। रात को मैं सुबह 5 बजे 4 बजे उनको हॉस्पिटल छोड़ के और फिर मैं थोड़ी सी नींद करके अपने काम पे आ गई हूँ। एक ही दिन का काम है क्योंकि ये मेरी कमिटमेंट थी। और हमारी कमिटमेंट जो ऐसी होती है कि हम अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो जाए, उस वक्त तक हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसे पूरा करें। क्योंकि सिर्फ मेरा ही बात नहीं है कि सिर्फ मुझे ही ये करना है, मुझे ये पूरी टीम वर्क होता है। इसमें एक सीन के लिए, एक दिन के शूट के लिए समझो यहाँ पर कोई 20 लोग मौजूद हैं मेरे अलावा। तो अगर मैं नहीं आऊँगी, एंतार पे मैं कह दूँगी मुझे ये हो गया है वो हो गया और मैं नहीं आ सकूँगी, तो ये पूरे दिन का उनका नुकसान है जो कि लाखों रुपए में होता है। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपनी कमिटमेंट पे पूरी उतरूँ। आज कुछ बात ऐसी करने को दिल कर रहा है। मैं एक सेट पे आई हूँ और इसमें मेरा रोल भी एक शहीद की बेवा का रोल है। अच्छा रोल है। ये यूएसए की एक फिल्म है जो कि वहाँ पर चलेगी या कुछ और ममालिक में चलेगी। इसकी स्क्रीनिंग होगी, पाकिस्तान में नहीं होगी। और अच्छा टॉपिक है, अच्छा प्रोजेक्ट है। और मेरे बहुत ही प्यारे भाई दोस्त हैं जो यूएसए में रहते हैं, उनका प्रोजेक्ट है, तो इसलिए मुझे ये करना था हर सूरत में। और मैं अवेलेबल भी थी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। वो अल्लाह की तरफ से आज मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होगी, लेकिन इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे और फिर शाम को मैं यहाँ से सीधी उनके पास ही जाऊँगी। आज कल मैं एक और शूट पे थी। बात ऐसे दिल को लगी तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो मेरे कपड़े आज आप देख रहे हैं, मेरा सूट जो है, जरा क्लोज करके दिखाएं कितनी प्यारी कढ़ाई है इसकी, इतना खूबसूरत ये जोड़ा है। और ये मेरी प्यारी अम्मी का सूट है। मेरी अम्मी बहुत शौकीन औरत थी, उनके बहुत प्यारे प्यारे कपड़े थे। उसमें से चंद सूट जो उनको बहुत पसंद थे वो मैंने अपने लिए रख लिए थे और ये मैंने उनका आज जोड़ा पहनाया। और मुझे उसमें से उनकी ऐसी खुशबू आ रही है। यहाँ पे एक छोटा मोटा दाग भी लगा हुआ है और वो मुझे दाग इतना प्यारा लग रहा है कि मेरी अम्मी ने पता नहीं क्या खाया था और किस बात की इसका दाग लग गया। लेकिन मैं इसको धोऊंगी। लेकिन ये बात करने का सिर्फ मतलब ये है कि मैं कल एक शूट पे गई थी और वहाँ जाकर बहुत सारी नौजवान बच्चियाँ और बच्चे बैठे हुए थे। पता नहीं उसमें से मतलब टीन एजर्स थे या 20s में बच्चे थे। तो वो सबने अपनी माओं के बारे में बात कर रही थी। तो उन्होंने, एक बच्ची ने कहा कि मेरी अम्मी मुझे इतने फ़ोन करती हैं, खाना खाया है, कहाँ हो, पहुँच के बताना, मैसेज करना, कि मुझे सफोकेशन होने लग पड़ती है। दूसरी ने कहा पता नहीं इनका क्या मसला है और मैं आपको ये बता नहीं सकती कि वो बच्चियाँ कैसे बैठी हुई थी, मैं बैठ नहीं सकती। उन्होंने जॉकर्स पहने हुए थे, जीन्स पहनी हुई थी और जूते जो थे वो सोफे के ऊपर रखे हुए थे और वो बिल्कुल ऐसे करके थी। और मुझे नहीं पता, खैर जो भी था वो उनका एक अलग मामला है। लेकिन वो बच्चियाँ अपनी माओं के बारे में बात कर रही थी कि माएँ जो हैं वो क्यों फ़ोन करती हैं, उनको कोई बीमारी है, उनको कोई मसला है। दे दें आप स्क्रिप्ट दे दें कोई बात नहीं, साथ साथ में काम भी तो करूँ ना। उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई ज़हनी मसला है, क्या है, उनको आराम से क्यों नहीं बैठती। मैंने उनसे कहा कि देखें माएँ ऐसे ही होती हैं, बच्चे कितने ही बड़े हो जाए, मुझे अभी तक अपने, जैसे कि मैं ज़ारा का जिक्र करती हूँ, फ़िक्र होती है ना, तो जैसे कि वो खैरियत से हों। अगर ज़ारा कभी, अब तो मेरे पास रहती नहीं है, एक दफ़ा बल्कि शादी के बाद वो कहीं अपने दोस्तों में गई थी और उसका फ़ोन जो है वो मुझे नहीं मिल रहा था, मतलब मैंने फ़ोन किया तो वो अवेलेबल नहीं थी। वो असद को बता के गई थी, मेरे पास लाहौर में थी। दरअसल वो बैठी थी बेसमेंट में जहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। और आप सोच नहीं सकते कि मेरी क्या हालत थी उस वक्त। रात के 1 बज चुका था और मुझे लगता था मेरा दिल बंद हो जाएगा। हालांकि मैं शादीशुदा थी, अपने मियाँ की मर्जी से गई थी, अपने दोस्तों में गई थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता था मैं आज फौत ही हो जाऊँगी। क्योंकि हालात, ज़माना ऐसा है कि आपको अजीब अजीब वसवसे ख्यालात ज़हन में आते हैं। तो मुझे कुछ पता नहीं था कि जिसके साथ गई थी उनका नंबर नहीं था मेरे पास। फिर मैंने कराची उसकी एक फ्रेंड को फ़ोन किया, उससे मैंने उनका फ़ोन नंबर लिया। मैंने मतलब थरथल्ली मचा दी ना। और जब ज़ारा से मेरा राब्ता हुआ, जब वो आई तो मैं चीखें मार मार के रो रही थी
और ऐसे में कांप रही थी। उसने कहा माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ? मैंने कहा मुझे मेरा दिल बंद होने लगा था कि तुमसे मेरा राब्ता नहीं है, तुम कहाँ चली गई हो तुम? उसने कहा हम तो नीचे बैठे थे बेसमेंट में, वहाँ सिग्नल्स नहीं थे। अब ये बच्चों की लापरवाही है और मेरा परेशान होना मेरा मसला है। लेकिन मुझे ये अफसोस हुआ। खैर मेरी बेटी ने मुझसे माफ़ी मांगी, उसने कहा मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगी। मैंने कहा आपने मुझे बताना है, क्योंकि ये माँओं की मजबूरी है कि उन्होंने पूछना होता है कि आप कहाँ हैं। और जो अनमैरिड बच्चियाँ हैं जो घरों से काम करने के लिए निकली हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो माँ बाप उनको पूछें, माएँ पूछें। अच्छा आपको आपकी अम्मी पूछती है खाना खाया है, तो इसमें कौन सी ऐसी बात सफोकेशन वाली है? या आपकी अम्मी कहती है कि तुमने फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद आप अगर आपकी अपनी मर्जी है तो आप अम्मी को कह देंगे मामा, और मामा के बाद आप सो जाएंगे। सोचे ना, आप कहीं 2-3 घंटे इधर उधर हो जाएंगे और आपकी जो माँ है वो कितनी परेशान होगी कि मामा के बाद क्या था, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, तो उनको पता भी नहीं होता। बाद में कहती है नहीं नहीं हमने ये तो नहीं कहना था, मैं तो ये कहना था कि वो फलां कमीज का दुपट्टा कहाँ है। तो माँओं के जज्बात को समझिए, माँओं के दिलों को समझिए। मैंने अपनी अम्मी का जोड़ा पहना है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो शायद उन कपड़ों को या उन चीज़ों को आउटडेटेड समझते हैं, पुराना ज़माना, पुरानी चीज़ें, ओल्ड फैशन वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी अम्मी के कपड़े तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और मुझे सुकून आता है कि मैं अपनी अम्मी के कपड़े पहनती हूँ, अपनी अम्मी की ज्वेलरी पहनती हूँ, अपनी अम्मी की छोटी छोटी चीज़ें वो अभी भी मेरे पास हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि दिल दुख गया, रात से ख्याल आ रहा था कि मैं ये बात शेयर करूं कि जो बच्चियां अपने माँ बाप की फ़िक्र को, माँ की फ़िक्र को सफोकेशन समझती हैं, प्लीज़ इसको अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि कल को आपने भी माँ बनना है। जब आप माँ बनेंगी फिर आपकी बेटी रात को लेट आएगी या आपकी बेटी फ़ोन उठाएगी नहीं। और अभी तो ये ज़माना है, पता नहीं आज से 15, 20, 50, 25 साल के बाद क्या ही ज़माना होगा कि फ़ोन जो है वो पता नहीं क्या ही बन चुका होगा, अल्लाह जाने, हवा में उड़ रहा होगा या इशारे से चल रहा होगा या आंखों से बंद होता होगा और खुलता होगा। हम होंगे नहीं उस ज़माने में, लेकिन आप लोगों को एक नसीहत या एक एडवाइस या एक पोलाइटली बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी माँओं की फ़िक्र को सफोकेशन मत समझिए। उनको आपसे मोहब्बत है, वो आपकी फ़िक्र में रहती हैं, वो आपका ख्याल रखती हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछें, उनको कोई पूछने वाला नहीं, वो रोते हैं। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे, मैंने देखी हैं बच्चियाँ जो कई दफ़ा माँ जैसे निवाला खाते खाते मुंह में कहते खा लो तो कहते नहीं खाना, अम्मी नहीं खाना, अम्मी क्या नहीं खाना, नहीं दिल कर रहा, प्लीज़ आप पीछे ना पड़े, नहीं दिल कर रहा ना, मुझे उल्टी आती है, मैं फलां आए। और जब माँ नहीं होगी और जब माँ नहीं होती तो आप उस निवाले को तरसते हैं जो आपकी माँ ने आपकी तरफ बढ़ाया होता है, लेकिन फिर आप पछताते हैं और रोते हैं कि उस वक्त हमने वो निवाला क्यों नहीं खाया। इसलिए अपनी माँओं को अपने सीने से लगा के रखिए, उनकी फ़िक्रों को अप्रिशिएट कीजिए और शुक्र कीजिए कि आपके पास माँ है जो आपका ख्याल करती है, आपका फ़िक्र करती है, आपको पूछती है कि खाना खाया नहीं खाया, आप जहाँ जा रही थी पहुँच गई हो, खैरियत से हो, आपके पास पैसे हैं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। ये एक ब्लेसिंग है। अपनी माँओं का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हाँ जी, आपको मैंने अभी दिखाया था अम्मी का सूट पहना हुआ था मैंने, और ये देखिए मैंने एक और सूट पहना है और ये है मेरी नानी अम्मा का सूट। जी जनाब, ये सच्ची मुच्ची की बातें हैं। मेरे पास नानी अम्मा का कपड़े, मेरे पास मेरी सास का जोड़ा, मेरे पास मेरी खाला का जोड़ा, मेरे पास मेरी फुफ्फो की साड़ियाँ, जो लोग चले गए दुनिया से, मेरे पास सबके कपड़े हैं और मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ बड़े प्यार से। ये शायद मैं कभी कभी पहनती हूँ, किस तरह का प्ले होता है ना उसमें पहनती हूँ, और ये कपड़े नए रहते हैं। तो ये कपड़े मुझे बड़े प्यारे हैं। मेरी नानी जो थी ना, उनको ब्राइट कलर बड़े पसंद थे। उनके लिए अगर ऑफ वाइट जोड़ा ले जाती थी ना तो बड़ा माइंड करती थी, कहती है कि बुस्सिया रंग ले आई हैं। तो जब उनके लिए ये और पिंक और रेड और ऊपर लेसें लगी हुई कोई ऐसे कपड़े लाओ तो बड़ी खुश होती थी। तो ये उनका फेवरेट सूट था, फिरोजी रंग का, इस पर कढ़ाई भी हुई है, लेकिन इसके साथ शलवार ऑफ वाइट थी, उनको पसंद नहीं आई थी, मैंने खुद साथ मिलाई है। तो जनाब, ये इन कपड़ों की वैल्यू, ये मोहब्बतें, ये अब नहीं है। आज का सुबह से जो मैं आपसे बात पहले भी कर चुकी हूँ कि अपने इन रिश्तों की कदर करें, अपनी माँओं की। मैं तो माँ की भी कदर करती हूँ। तो आप अपनी माँओं को कहते हैं कि माँ फ़ोन कर देती है तो सफोकेशन होती है, माँ पूछती है आप क्या कर रही हैं तो दम घुटता है। बुरी बात है। इन रिश्तों को, इन मोहब्बतों को लेके चलें। ये जब चले जाएंगे ना, फिर आपको लग पता जाएगा कि ज़िंदगी में, दुनिया में रहना कैसे।
इन सबको प्यार करें और अपनी अम्मी, अपनी खाला, अपनी बहन, अपनी फुफ्फो, अपनी हर रिश्ते का एक एक जोड़ा ज़रूर रखिए। जो दुनिया से जाते जाएं उनका एक एक जोड़ा अपने पास रखें और फिर पहने और खुश हो और उनके लिए दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया।